देखो, कभी-कभी क्या होता है कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय, है ना? फ़ायदेमंद तो होते ही हैं क्योंकि वो जो निर्णय, वो जो नीतियाँ बनाई जाती है, वो कहीं न कहीं पब्लिक हित के लिए बनाई जाती है। लेकिन कई बार अपोज़िशन क्या करता है कि उसका विरोध किया जाता है अपोज़िशन के द्वारा। हाँ, अपोज़िशन का भी विरोध करना उसके फ़ायदेमंद या उसके लिए एक राजनीति का एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज यूपी सरकार ने पहले हेलमेट पहनो माफ़ी चाहता हूँ। पहले हेलमेट पहनो, फिर पेट्रोल आपको बाद में दिया जाएगा। इस सरकार द्वारा लिया गया निर्णय, मैं चाहता हूँ कि ये निर्णय बहुत ही यूनिक निर्णय है। ये ऐसा निर्णय एक उत्तर प्रदेश सरकार ही द्वारा नहीं, मैं तो चाहूँगा पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, अब भारत सरकार को ये कानून हर एक किसी स्टेट पर या खुद को थोपना चाहिए पर्टिकुलर। क्यों? इसका रीज़न ये है, देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कहीं भी अपने जान को परवाह किए बगैर हमें नहीं पता कि मेरे घर में क्या है, नहीं है, मेरे माँ-बाप की क्या हालातें होंगी हमारे जाने के बाद या नहीं तो हमारे जो अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारी फैमिली का क्या लाइफ होगा या हमारे चाहने वालों का क्या लाइफ होगा। आपने देखा होगा आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 2023 के डेटा के अनुसार हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो दुर्घटनाएँ से उनकी मौत हो रही, कितने ऐसे लोग हैं जो डेली दुर्घटना से मौत हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि पहले हेलमेट पहनो, पेट्रोल बाद में, उसके बाद ये सरकार का निर्णय हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कानूनी क्या पक्ष है, सुरक्षा का क्या संदेश सरकार देना चाहती है, इस अभियान का क्या स्वरूप है, लोकल रिपोर्ट क्या कहती है और खास तौर पे जो एक ऐसा नहीं है कि अभी भी ये उत्तर प्रदेश सरकार ये नियम ला रही है। ये रूल एंड रेगुलेशन पहले भी ला चुकी थी। उस टाइम भी इसका उस टाइम क्या उनका किस तरीके का कैसा सफल रहा था और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इसका कॉल टू एक्शन क्या होने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में एक विशेष सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत, है ना, नो हेलमेट नो फ्यूल नाम का अभियान चलाने का निर्णय लिया है ना? और जो भी लोग अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस दौरान बिना हेलमेट पहने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं या कहीं भी बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तो अब आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार दो पहिया चालक और पीछे बैठने वालों के लिए दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, धारा 194 डी के अंतर्गत इसके उल्लंघन पर जुर्माने का ही प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने का सरकार को सलाह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कई कई बार तो ऐसा होता देखने को मिलता है कि मैं तो घर के पास वाली दुकान पे जा रहा हूँ, मैं तो 1 किलोमीटर ही जा रहा हूँ। मैं अपने फूफा जी को लाने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे घर से थोड़ी दूर है, मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, अभी थोड़ी ना हेलमेट की चेकिंग होगी, मैं रात को 12 बजे जा रहा हूँ कुल्फी खाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ड्राइव कर रहे हैं या चाहे अगर आप चाहे चाहे आप पीछे की सीट पे बैठे हैं, आपको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए क्योंकि सड़क दुर्घटना अगर औसतन की बात की जाए 2023 के अनुसार अब तक 54,000 लोग 2023 में 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर वो भी किसका, या तो आप हेलमेट नहीं पहने, अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। अगर औसतन बात किया जाए प्रतिदिन 148 मौतें हो रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी सहित कई उस फील्ड के समक्ष अधिकारियों को इसके लिए एक नियुक्त किया गया है। इसके लिए एक ज़िम्मेदारी सौंपी है क्योंकि इसमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, जिला प्रशासन सहयोग करेंगे और इतना ही नहीं, कई तेल विज्ञापन कंपनी चाहे आईओसीएल हो, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, है ना? चाहे जो भी कंपनी हो, चाहे जियो की जो भी कंपनी हो, उनको भी एक ज़रूरी दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर आपके पास अगर कोई भी इस तरीके का अगर कोई भी कोई भी व्यक्ति अगर फ्यूल लेना है तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान में रखें। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है यह अभियान दंडात्मक नहीं बल्कि सुरक्षा दृष्टिकोण से लागू किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसको हर छोटे से छोटे नागरिक को, है ना? हर
जिम्मेदार नागरिक को इसको एक अपने पक्ष में लेना चाहिए, इसको निभाना चाहिए। आज ही अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अगर आप किसी भी जगह से मुझे वॉच कर रहे हैं, नो हेलमेट नो फ्यूल। आप हेलमेट लें। अगर आप किसी की बहन है, किसी की अगर पत्नी है, किसी की अगर माँ है, तो आप अपने घर में जो भी, अगर आपके घर में कोई ड्राइव कर रहा है, उनको जरूर आप खुद हेलमेट दें, क्योंकि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ये सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नीति का पहला परीक्षण गौतम बुद्ध नगर 2019 में भी पहले हुआ था। उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी नहीं बनी थी, लेकिन जब भी बनी थी तो उस टाइम भी बहुत हद तक सफल हुआ था। इसीलिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। यह जनहित में कार्यरत है। इसे गंभीरता से अपनाने की अपील की गई है, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो ओवर स्पीड इज अ नाइफ दैट कट योर लाइफ, दैट कट्स द लाइफ, राइट। तो अगर आपको जरूर, अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके हमें मुझे बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं? क्या आपके पास दो पहिया है या कार है? अगर है तो कमेंट सर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप सरकार के द्वारा लिए गए एक विशेष प्रकार की नीति, विशेष प्रकार का जो कानून है, सहमत हैं या नहीं। आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तब तक आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।